देखिए। नमस्कार। दृष्टि कोचिंग की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एक नए क्लास के साथ आए हुए हैं। हम लोग लगभग कितने 4 क्लासेस कर चुके होंगे ट्रिग्नोमेट्री के। होमवर्क भी बना रहे होंगे आप लोग, जांच भी हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग को आगे जो पढ़ना है उसके विषय में मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। आगे अब जो भी पढ़ोगे अब उसमें याद रखने वाला चीजें आएंगी। पीछे जितना था वो समझने वाला था, अब इसमें सारा कुछ याद करने वाला नहीं है, कुछ याद रखने वाला है और सब कुछ समझने वाला है। कुछ याद रखने वाला, कुछ याद रखने वाला और सब कुछ समझने वाला। तो चलो देख लेते हैं क्या चीज हमें याद करने वाला है। एक टेबल है, इसको याद रखना है। यहाँ पे हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। एक काम करते हैं ना, एक ही साथ में क्वेश्चन भी बता दूंगा। हाँ, एक ही साथ में हो। उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे साइन ए का मान, उसके बाद चाहे लिख लो साइन थीटा, और ये सब जितना ये देख रहे हो ये थीटा का मान है, थीटा। उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, फिर से सेक थीटा, और उसके बाद कॉट थीटा। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पूछ देगा डायरेक्ट मान। कैसे पूछेगा चलो हम बता देते हैं। आप लोग भी इस तरह का टेबल बना लेंगे अपने कॉपी पे, हम जैसे बना रहे हैं। किसी को स्केल से बनाना हो स्केल से बना सकते हैं। चलो, अगर थीटा का मान 0 डिग्री रहे, थीटा का मान 0 डिग्री, तो देखो थीटा का जगह पर 0 आ जाएगा, मतलब साइन 0 का मान होता है 0। साइन में 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन में 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अब ये मत बोलना भैया कैसे कैसे का जमाना गया, छोड़े। ठीक है सिद्ध होता है लेकिन अभी सिद्ध नहीं करवाएंगे हम, इसको याद रखना है। ठीक है, साइन में 60 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन में 90 डिग्री का मान होता है 1। अब आ जाओ कॉस में। कॉस कॉस में 0 डिग्री का मान होता है 1। कॉस में 30 का मान होता है √3/2। कॉस में 45 का मान होता है 1/√2। कॉस में 60 का मान होता है 1/2। कॉस में 90 का मान होता है 0। कहोगे हैं भैया आप 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, आप इधर से ऐसे गए और यही वाला चीज वापस आप उल्टे ऐसे आ गए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, मतलब यहां से ऐसे जाओ और यहां से ऐसे आ जाओ, इक्वल है। अभी मत सोचना कि भैया ऐसे गए ऐसे आए तो फिर ऐसे जाएंगे ऐसे ना आप जाएंगे। 0, tan में 0 डिग्री का मान 0 होता है, tan में 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan में 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan में 60 डिग्री का मान √3, tan में 90 डिग्री का मान परिभाषित यहाँ पे लिख लेना, अपरिभाषित। अपरिभाषित। कोसेक 0 अपरिभाषित। कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, इसका √2, इसका 2/√3,
और इसका 1, सेक में 1, 2/√3, रूट का 2, 2, और यहाँ पे अपरिभाषित। कोट में इसका मान होता है अपरिभाषित। इसका मान होता है रूट का 3, इसका 1, इसका 1/√3 और इसका 0। ये आपको टेबल याद रखना है कि किसमें कितनी डिग्री का मान कितना होता है, ये आपको टेबल याद रखना है। ठीक है, कहोगे भैया ये तो अपने कंफ्यूजिया है, कैसे याद रखेंगे इतना। तो देखो, साइन में तुम ऐसे जाओ, कॉस में लौट के आ जाओ। ये बताओ, साइन का उल्टा कॉसेक, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2। दिख रहे हो, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। मतलब साइन वाले वैल्यू को उल्टा कर दोगे तो कॉसेक वाला आ जाएगा, कॉस वाले का वैल्यू अगर उल्टा कर दोगे तो सेक वाला वैल्यू आ जाएगा। और tan का याद रख लो, tan 0 0, tan 30 डिग्री 1/√3, 1√3 अपरिभाषित। और tan का जैसे उल्टा कर दोगे तो कॉट का मान आ जाएगा। देख लो, वही चीज तो है। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे देगा। 3 क्वेश्चन बता रहे हैं और उसके बाद होमवर्क दे रहे हैं इसमें। पहला क्वेश्चन दे देगा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताओ, ऐसे दे देगा। तो तुमको डायरेक्ट रखना है साइन 30, साइन में 30 डिग्री का मान 1/2, तो लिख दोगे 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर 45 को कैसे लिखोगे, कैसे लिख सकते हो, कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर, तो 1/2 अब प्लस कॉस में 45 डिग्री का मान, कॉस में 45 डिग्री का मान 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 अब प्लस इसको 1 का होल स्क्वायर 1 और √2 का होल स्क्वायर 2, या फिर तो कोई ऐसा भी लिख सकता है 1/√2 गुणे 1/√2, तो 1/2 अब प्लस 1 में गुणा होगा तो 1 और बट्टा में √2 में गुणा होगा तो 2, वही चीज तो आया अभी। तो लघुत्तम होगा 2, 1 + 1 बराबर 2/2 बराबर कट गया, तो एक आंसर। समझ गए कितना आसान है, अगर टेबल याद रहे तो कितना आसान है, इतना आसान है। दे दिया जाए साइन 60 डिग्री गुणे कोस 30 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री गुणे कोट 45 डिग्री बटा में कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, इसका मान बताइए। अरे भाई जैसे जो पूछ रहा है वैसे मान डालते जाओ, मान डालते जाओ। क्या पूछ रहा है, साइन 60 डिग्री, तो साइन में 60 डिग्री √3/2 गुणे कॉस में 30 डिग्री, कॉस में 30 डिग्री √3/2 माइनस tan 45 डिग्री 1 गुणे कॉट 45 डिग्री 1 बटा में कॉस 60 1/2 प्लस साइन 30 1/2। पहले गुणा कराएंगे ना, पहले गुणा वाला काम होगा। √3 मिलकर 3, 2 दूनी 4 माइनस 1 बटा में, इसके नीचे 1 रख सकते हो, 1/2 प्लस 1/2 बटा पे जोड़ बनाओ, ऊपर वाले को ऊपर बना दो, 3 - 4 और यहाँ पे 2, 1 + 1 बराबर 3 में से 4 गया -1/4 और यहाँ पे 2/2, 2 से 2 कट गया तो -1/4, यहाँ पे 1 1 तो -1 का गुणा इस वाले 1 के साथ और ये 4 वाले का गुणा इस वाले 1 के साथ -1/4 आंसर। एक और बनवा दें, चलो इसी बात पे एक और बनवा देते हैं। tan x² 60 डिग्री प्लस cot x²
30 डिग्री का मान बताइए। चलो माइनस कर देते हैं। क्या दिया, tan स्क्वायर 60 डिग्री ना, तो लिख दो tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस cot 30 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है, √3 का होल स्क्वायर माइनस cot 30 का मान कितना होता है, √3 इसका होल स्क्वायर। देख लो सब टेबल में लिखा गया है। √3 का होल स्क्वायर कितना करोगे, 3, इसका कितना करोगे, 3, 3 में से 3 गया 0, समझ गए, 0। तो इस पर इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो बोर्ड पर का कॉपी करो, इसके बाद आगे बताते हैं। कॉपी करो। हाँ, एक चीज और, किसी को क्वेश्चन आ सकता है कि भैया 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का ही मान है, इसमें 15 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री का मान कहाँ है, नहीं है। आपको याद ही नहीं करना है। जब तुमको 0, 30, 45, 60, 90 का ही मान दिया गया तो इतना हार्ड लग रहा है, तो वो माना दे देते, तो अब फिर नहीं जानना है, छोड़ दो। तुम्हारे बुक में भी इतना ही पढ़ना है, और जो क्वेश्चन बैंक में पूछेगा इसी में से पूछेगा, बारी से नहीं पूछेगा। कॉपी करो। कॉपी हो गया होगा। चलो अब इसको हटाते हैं। देख लेते हैं और किस तरह का क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन है एक, 3 क्वेश्चन हुए आज के ना, चौथा क्वेश्चन आज का। दिया है 2 sin 3x बराबर √3, तो x बराबर वाट, x बराबर वाट। पांचवा, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इस पर भी बता देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा तुम लोग को भी। दिया है cos 2x बराबर cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री और इंटू sin का 30 डिग्री। और एक छठा क्वेश्चन, टू cos 3 थीटा बराबर 1, तो x बराबर यहाँ निकालना है, तो यहाँ पे थीटा का मान निकालना है। ऐसे ही क्वेश्चन देंगे। एक ही बार में सारा कुछ होमवर्क हम लिखवा देंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन सीख लो कैसे करना है। देखो, सबसे पहली बात कि sin 3x है, तो जो 2 गुणा में 2 को इधर भेज दो। क्यों भेज दो, सब समझ में आ जाएगा, पहले भेजो तो सही। भेजोगे तो sin 3x इसको रख दो, क्योंकि देखो अब तुम कहोगे भैया सबसे पहले तो कोण आता था, ठीक है कोण आता था, लेकिन यहाँ पर भी कोण ही है, और यहाँ पे साइन के साथ में कौन है, 3x, इसका मतलब ये 3x ही कोण का काम कर रहा है। ठीक है, और 2 गुणा में इधर जाएगा तो भागा में, √3/2। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं समझो। इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, तुमको सोचना होता है। ये देखो, बराबर के इधर वाला भाग
बराबर के इधर वाला भाग किस में है, साइन में है। तो बराबर के इधर वाले भाग के लिए भी सोचो कि वो साइन में कितने डिग्री का मान होगा। फिर से, बराबर के इधर वाला मान अगर साइन का है तो बराबर के उधर वाले मान को भी साइन में सोचो। अगर बराबर के इधर वाला मान कॉस में है तो बराबर के इधर वाले मान को भी कॉस में सोचो। मतलब दोनों तरफ सेम होना चाहिए, इधर साइन तो इधर भी साइन, इधर tan तो इधर भी tan। मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन समझते जाओ बस। तुमको ये साइन में ना तो इसको भी साइन में बदलना है, साइन 3x। अब एक बात बताओ, √3/2 को क्या लिख दोगे, ये साइन है ना, साइन में आ जाओ आ जाओ आ जाओ, √3/2 कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो इसका मतलब √3/2 को क्या लिख सकते हो, साइन 60 डिग्री। कोण को घेर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो, इधर भी साइन इधर भी साइन। अब ये मत बोल देना भैया काटिए, काटते नहीं है इसमें, इसमें हम लोग काटते नहीं है, इसमें क्या करते हैं, गायब कर देते हैं बस। मतलब इधर भी साइन तो इधर भी साइन, तो साइन साइड गायब हो जाएगा, तो बच के जाएगा इधर का 3x और इधर क्या बच जाएगा 60। तो x बराबर 60/3, 3 से कटा देंगे तो 20 डिग्री, इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया 20 डिग्री। यही तो x निकालना था तुमको, आंसर। ठीक है, आप फिर से समझाते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैंने क्या किया था, इधर वाला भाग साइन में है तो इधर वाले भाग को भी साइन में बदल दो। अब इस पे आ जाओ, देखो क्या दिया है, cos 2x, तो कोण को घेर दिया मैंने, कोण को मैंने घेर दिया। cos 60 का मान कितना होता है, cos में 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, cos में 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, प्लस साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, गुणे साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। मैंने रख दिया। पहले इधर वाले भाग को सॉल्व करो, cos 2x बराबर, गुणा कराओगे तो √3/4 और इधर गुणा कराओगे तो √3/4। तो cos 2x बराबर, सॉल्व करो इसको, बटा पे जोड़ बनाओगे तो 4, √3 प्लस √3 आएगा ना। तो cos 2x बराबर √3 और √3 जोड़ोगे तो 2√3 बटा में 4, 2 से 2 बार में कट जाएगा। तो cos 2x का मान कितना आ गया, √3/2। अब मुझे किसका मान निकालना है, x का ना। देखो तो ऐसा ही वैल्यू ये आ गया कि नहीं, हाँ आ गया। इसका मतलब इधर वाले का सॉल्व करते 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 छोटा आ गया। अब इसको बराबर के इधर वाला किस में है, cos में, तो इस वाले को भी किस में सोचेंगे, cos में ही सोचेंगे। cos में कितने डिग्री का है, ताकि इधर का cos इधर का cos गायब हो जाए और अंदर वाला बस बच जाए हमें। तो सोचो यहाँ पे cos 2x और √3/2 को क्या लिख सकते हो, √3/2 को cos में 30 डिग्री, cos में 30 डिग्री। कोण को इधर का कोण को घेर दो, cos और cos गायब हो जाएंगे तो बचेगा क्या 2x और इधर क्या बचेगा 30 डिग्री। तो x को रख लो 30/2, 2 से 15, इसलिए x की वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक है, चलो एक और बता देते हैं यहाँ पे। अब तुम खुद से सोचो मैं क्या करूंगा उसमें, खुद सोचो खुद सोचो, पहले 2 मिनट का टाइम दे रहा है, सोचो खुद से, सोचो सोचो। सोच लिया, क्या सोचा होगा कि कहोगे कि भैया देखिए आप लिखे हैं क्या cos 3 थीटा, मैं कहूंगा हाँ ये इसको घेर दो, कोण है ना, cos के बाद जो आने वाला कोण होता है 1, तो 2 को भेज देंगे हम इधर, तो cos 3 थीटा बराबर 1/2। अब क्या कहोगे कि भैया देखिए आप क्या करेंगे, आप बराबर के इधर वाला cos है ना, तो बराबर के इधर वाले को भी cos में बदलेंगे। तो cos 3 थीटा बराबर cos का 60 डिग्री। देखो cos में
60 डिग्री का मान 1/2 होता है। 1/2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, cos 60, cos 60। तो दोनों का cos गायब हो जाएगा, तो 3 थीटा बराबर 60 डिग्री। तो थीटा बराबर 60/3, तो 3 से 20 बार में, तो इसलिए थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 20 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। चलो इसको कॉपी करो, ये टेबल नहीं कॉपी करना है, ये 1 2 3 इन्हीं सारे क्वेश्चन को कॉपी करना है, इसके बाद हम बताते हैं। कॉपी करो पहले। कॉपी हो गया होगा। चलो अब आगे बताते हैं। चलो अगले तरह का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो कितने हो गए। आज के 7वां क्वेश्चन, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें। क्या सिद्ध करें। पहला, साइन 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin qx। साइन 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin qx। दूसरा क्वेश्चन, चलो सीधे कर लेते हैं इसको। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करना है हमें। इसका मतलब x जहां जहां होगा उसको उस पर क्या मान रख देना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन और 3x का मतलब क्या हुआ, यहां से हम लोग प्रूफ करना शुरू कर रहे हैं। साइन 3 गुणे x की जगह पे 30। अरे भाई 3x का मतलब क्या होता है, 3 गुणे x और x की जगह पे 30 हो गया, बराबर 3 गुणे साइन x की जगह पे 30 माइनस 4 गुणे साइन x की जगह पे 30 डिग्री। इसका क्यू है ना, तो इसका क्यू कर देंगे। किसका क्यू है, सिर्फ साइन का क्यू है, इस टोटल का क्यू थोड़ी ना है, ध्यान देना। तो साइन 30 दिया 90 बराबर 3 गुणे साइन 30 का मान 1/2 माइनस 4 गुणे साइन 30 का मान 1/2 का होल क्यू। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, टेबल निकालो, पीछे का टेबल निकालो। साइन 90 का मान देखो, एक होता है 3/2 माइनस 4 गुणे 1 का होल क्यू, 1 बटा में 2 का होल क्यू 8, 4 से कटाओगे तो 2, तो 1 बराबर 3 बटा में 2 1/2
1 बराबर लघुत्तम 2 और 3 माइनस 1, तो 1 बराबर 2/2, 2 से 2 कट गया, तो 1 बराबर 1 आ गया कि नहीं। इधर वाला तो लिखेंगे इधर वाले को कि LHS बराबर इधर वाले को RHS, और हो गया ये प्रूव्ड। RHS मतलब R का मतलब होता है राइट, H मतलब होता है हैंड, S मतलब होता है साइड। उसी तरह से L का मतलब होता है लेफ्ट, H मतलब होता है हैंड और S मतलब होता है साइड। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, ऐसे ही अब करना है, मान रख के बनाते जाओ। cos 3x बराबर 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x। चलो प्रूफ करते हैं इसको। मैं 2 ही क्वेश्चन बता रहा हूँ इस पे, ठीक है, सिर्फ 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी तुमको बनाना है, मैं दूंगा इस पे होमवर्क करने के लिए। जहां जहां x बराबर कितना है 30 डिग्री, तो जहां जहां x है वहां पे क्या लिख देना है 30 डिग्री लिखो। cos 3 गुणे 30 डिग्री। चलो एक दो क्वेश्चन और इसी पे बता देंगे। 4 गुणे cos 30 डिग्री का होल क्यूब माइनस 3 गुणे cos 30 डिग्री, cos 90 बराबर 4 गुणे cos 30 का मान कितना होता है यार, cos 3 मतलब साइन 3/2 होता है का होल क्यूब माइनस 3 गुणे cos 30 का मान √3/2, और यहाँ पे क्या हो गया cos 90 क्या आता है 0। 4 गुणे √3 को 3 बार लिखोगे ना, √3 गुणे √3 गुणे √3 बटा में 2 बटा में 2 बटा में 2, 3 बार गुणा कराओगे, अब माइनस 3 का √3 से कराओगे तो 3 √3 बटा में 2, 0 बराबर। अब इसको 0 के बराबर लाना है, देख ले सॉल्व कर लेते हैं पहले। 2 से कटाओगे तो 2 बार में, और इस 2 से 2 कट गया, तो देखो √3 हाई दोनों मिलकर 3 बन गया, आएगा रूट में 3 अब बटा में 2, अब माइनस इधर का 3 √3 अब बटा में 2, तो 0 बराबर। ये बताओ इसी में से यही वाला घट जाए तो क्या बचेगा 0। इसका मतलब LHS बराबर RHS। अब बताओ इसमें क्या हम अलग से कुछ किए, प्रूव्ड। जहां जो जैसा कह रहा था उसको हम सॉल्व कर दिए। देख लेते हैं अगर इस पे से कुछ और भी अलग तरह का क्वेश्चन होगा तो भी हम बता दे रहे हैं। अलग क्वेश्चन नहीं है भाई, सब एक ही तरह का क्वेश्चन है। चलो एक और बता ही दे रहा है इस पर, तीसरा, ताकि समझ जाओ फिर से। क्या दिया है, दिया है tan 2x बराबर 2 tan x बटा में tan 2x tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा माइनस बटा में 1 माइनस tan x स्क्वायर x। तो रखो यहाँ पे वैल्यू, क्या दिया है प्रूफ, tan 2 गुणे x से जगह पे कितना रखना है 30 डिग्री, तो रख दिया 30 डिग्री बराबर 2 गुणे tan 30 बटा में 1 माइनस tan 30 का होल स्क्वायर, tan 60 डिग्री बराबर 2 गुणे tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बटा में 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। ये रूट का 3 है अंदर, √3 का होल स्क्वायर। tan 60 का मान कितना होगा √3, और ये 2/√3 और बटा में 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 और √3 का होल स्क्वायर बटा में 3। चलो आओ अब यहां से, √3 बराबर 2/√3 अब बटा में इस बटा पे घटाव बना लो, दिख रहा है ना सारा कुछ, एक सेकेंड,
एक सेकेंड, हाँ दिख रहा है। लघुत्तम कितना होगा इसका? 3, और 3 माइनस 1, तो √3 बराबर 2/√3, अब बटा में ये 2/3, तो नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के साथ जाएगा, तो √3 बराबर 2 गुणे 3, अब बटा में 2 गुणे √3, 2 से 2 कट गया। ये बताओ इस 3 को क्या लिख सकते हो? √3 बराबर इस 3 को क्या लिख सकते हो? √3 गुणे √3 लिख सकते हो ना। अब बटा में √3 पहले ही से है, तो √3 से √3 कट गया, क्या बच गया? √3 बराबर √3 LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कॉपी करो इसको। और एक लास्ट तरह का क्वेश्चन है, मैं उसको बता के इसको हटवाते हैं अभी, ठीक है। इसको हम हटवा रहे हैं, पहले इसको कॉपी कर लो, आज कंप्लीट करवाएंगे इसको। इस तरह के क्वेश्चंस कॉपी हो गया होगा, चलो। अगला क्वेश्चन किस तरह का है मैं बता दे रहा। उस पर जो अगला तरह का क्वेश्चन बताएगा ना, इस पे 2 क्वेश्चन बनवा दे रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद जितना आज पढ़ाए हैं सब पे आप होमवर्क हम देते रहे। हो सकता है आज की क्लास थोड़ी छोटी हो, कम टाइम का, लेकिन कम टाइम में बहुत ज्यादा मैंने दे दिया है। मैं 1 घंटे का क्लास ले लूँ इसका ना, तो बस तो मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। और ज्यादा नहीं, हमको जहां तक लग रहा है ये एक एक्सरसाइज खत्म हो ही गया, और कल एक बताना पड़ेगा एक टाइप का क्वेश्चन, कुछ उस टाइप का भी हो जाएगा। तब अब परसों 2 क्लासेज में अब तुम्हारी ट्रिगोनोमेट्री समाप्त हो जाएगा, ऑल टू ऑल, और 2 क्लासेज चाहिए बस, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 7 हुए ना, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन दे देगा कि यदि साइन A प्लस B बराबर 1/√2 तथा tan A माइनस B बराबर 1, तो A तथा B का मान ज्ञात करें। देखो पीछे जैसे क्वेश्चन मैंने बताया ना, उसी तरह का क्वेश्चन है, और कुछ नया कुछ नहीं है। तुम खुद देख लेना, नया कुछ नहीं है इसमें। क्या दिया है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं पहले। गिवन चूंकि साइन A प्लस B बराबर 1/√2 कहोगे, हाँ। तो ये बताओ मैंने क्या कहा पीछे, कि अगर बराबर के इधर वाला साइन में है तो बराबर के इधर वाले को भी साइन में बदल सकते हो। ये क्वेश्चन ये कब देखेंगे, जरा सोचो। मुझे अंदर वाले का मान ज्ञात है, साइन को छोड़ के इसके अंदर जो है उसका मान निकालना है मुझे।
साइन को छोड़ के उसके अंदर वाले का मान निकालना है। देखो ए और बी अंदर ही ना है, tan का अंदर है, तो जब अंदर वाला मान निकालना होगा ना, तो अधिकांश क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो तुमको दिमाग ज्यादा लगाने की खपत नहीं है, बस सोचना पड़ेगा ना कि अंदर वाला निकालना है ना, tan का अंदर वाला, तो इसका मतलब इसको tan में बदलो, ऐसे ही बनाना होगा। तो बदल दो, साइन ए प्लस बी, और अगर ये साइन में है तो इसको भी साइन में क्या लिखोगे, साइन 45 डिग्री लिखोगे, बिल्कुल। तो इधर का साइन गायब हो जाएगा, कहोगे हाँ। तो ए प्लस बी का मान कितना आ गया, 45 डिग्री, इसको समीकरण 1 मान लो। उसके बाद क्या दिया था तुमको, चूंकि tan ए माइनस बी बराबर 1, एक को बदलो tan में, tan ए माइनस बी, इसको भी tan में बदलो, tan 45 डिग्री, तो दोनों तरफ tan गायब हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर 45 डिग्री आ गया। अब ये बताओ a प्लस बी बराबर 45 डिग्री, a माइनस बी बराबर 45 डिग्री, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बेसिक क्लास में आपको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि बताई गई होगी सॉल्व करने का, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो समीकरण 1 तथा 2 से विलोपन विधि कराने पर, विलोपन विधि ले लो, क्या है, a प्लस बी बराबर 45 डिग्री और a माइनस बी बराबर 45 डिग्री, देखोगे तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, तो 2a बराबर 45 90, तो a बराबर 90/2, 2 से 45, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री। अब रख लो किसी एक इक्वेशन में, इसमें चाहे इस वाले में, समीकरण 1 में a का मान रखने पर मैं क्या कर रहा हूं, देखो पीछे जैसे मैंने कहा था वैसे ही तो मैंने किया है, कुछ नया चीज तो किया नहीं। और यहाँ पे देखा मैंने कि 2 समीकरण बन रहे हैं और a और b का मान निकालना है, जैसे x और y का मान निकालना होता था उसी तरह से ये है। तो विलोपन विधि से देख रहे हैं कि हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, a का मान आ गया, तो इसमें अगर a का मान रख दोगे, क्या है, a प्लस बी बराबर 45 डिग्री, तो अगर a का मान रख देते हो कितना, 45 प्लस b बराबर 45, ऐसा आएगा ना। तो b का मान क्या होगा, 45 माइनस 45, मतलब b बराबर 0 डिग्री। तो बताओ तुमको यही नहीं कह रहा था, a और b का मान ज्ञात करें, अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 0 डिग्री, आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं इस पे, क्वेश्चन दे देगा कि यदि साइन में a प्लस बी चाहे a माइनस बी बराबर √3/2 तथा कॉट a प्लस बी बराबर √3, तो a तथा b का मान बताएं, a तथा b का मान बताएं। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है कि नहीं, तो आप बना लेते हैं। गिवन, क्या गिवन है, कहोगे भैया साइन a माइनस बी बराबर √3/2 दिया है, ठीक है, साइन a माइनस बी बराबर √3/2, तो मैं क्या कह रहा हूं, इधर का साइन है तो इधर का भी साइन बदल दो, तो साइन a माइनस बी बराबर साइन 60 डिग्री, तो उस हिसाब से बताओ a माइनस बी बराबर कितना होगा, a माइनस बी बराबर 60 डिग्री होगा, इसको समीकरण 1 मान लो। उसी तरह से चूंकि कॉस कॉट है ना, कॉट a प्लस बी बराबर √3, चलो यहीं से बना लेते हैं, इधर से इसको हटा देते हैं। अभी क्या दे रहा है, चूंकि कॉट a प्लस बी
बराबर √3। तो तुम कहोगे कि भैया इसका मतलब मुझे इसको भी कॉट में बदलना होगा, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल बदलो। तो कॉट a प्लस बी बराबर √3, 30 डिग्री का मान है, कॉट है 30 डिग्री। कॉट से कॉट गायब हो जाएगा तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से विलोपन विधि में आ जाओ। समीकरण 1 तथा 2 से एक क्या कह रहा है कि a माइनस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 60 और a प्लस बी बराबर 30। देखो तो माइनस प्लस कट जाएगा तो 2a बराबर 60 30 90 हो जाएगा। तो a बराबर 90/2, 2 से कटाएंगे तो 45, इसलिए a बराबर 45 डिग्री। अब किसी एक समीकरण में रख लो। समीकरण 1 में a का मान, अब देखो ट्रिगोमेट्री बस यहीं पर था, अब ये जो आ रहा है ना ये तुमको बेसिक क्लास में पढ़ाया जा चुका है विलोपन विधि, उसी विधि से सॉल्व किया जा रहा है। a का मान रखने पर रखो। समीकरण क्या कह रहा है, a माइनस बी बराबर 60 डिग्री, a का मान 45, a का जवाब 45 रख दो, माइनस का b बराबर 60, 45 को उधर भेज दो तो इधर बच जाएगा माइनस बी, 60 माइनस 45, माइनस बी बराबर 60 में से 45 गया 15, तो माइनस इधर नहीं रहेगा, माइनस इधर चला जाएगा तो बी बराबर माइनस का 15 डिग्री। ठीक है, माइनस में आ गया ना, इसको बदल देते हैं, यहाँ पे 1/√3 कर लो, माइनस में आ रहा है, इसका मान नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन इसका क्वेश्चन में दिक्कत है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉट यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ पे भी हो जाएगा 60 डिग्री, 60 60 120 हो जाएगा, 120/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कट के 60 हो जाएगा। तो a का मान 60 आ गया। ठीक है, a का मान जैसे ही यहाँ पर a का मान 60 रखोगे तो इधर चला, इधर माइनस b बराबर इधर का आ जाएगा 60, 60 में से 60 गया, हो गया 0। अब माइनस इधर भी भेज दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b का मान आ गया 0। अतः a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 0 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा आंसर। इसको कॉपी करो और आज जितने भी क्वेश्चंस दिए गए बनाए गए हैं सब पे हम होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, पहले कॉपी करो। कॉपी हो गया होगा, चलो आओ होमवर्क अब देते हैं। देखो पहला, एक सेकेंड, हाँ जी देखो मैंने होमवर्क छाप दिया, आखिर मेरे लिखने में टाइम लगता है इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया है, मैं हट जा रहा हूँ, कॉपी कर लेना। यहाँ पे मैंने होमवर्क लिखा है, पहला क्वेश्चन 1 से लेकर 11 तक ये है और 12वें क्वेश्चन में आओगे, 12वें क्वेश्चन, तो 12वें क्वेश्चन में है कि निम्न में x का मान ज्ञात करें।
पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सात, छठवां। देखो यहाँ पे ये अलग है। ये ऐसे है। सातवां क्वेश्चन है, ये आठवां है, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है, तो 12 में भी 12 क्वेश्चन है और 11 ऐसे ही क्वेश्चन हो गए, तो 12, 11, 23, तो लगभग आज के तुम्हारे 23 क्वेश्चन हैं। होने को तो अभी और देते हम तुमको, ठीक है, लेकिन तरस खा रहे हैं। इसके आगे दूंगा, पूरा दूंगा। कॉपी करो, हट जा रहे हैं हम, कॉपी कर लो अच्छे से।